अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हमारी वीडियो नंबर 4 है। इसका डीप पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास मुकम्मल सीरीज़ है सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की, तो ये देखते जाएँ। तो आइए आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल वही सेम बातें हैं जो हम पिछली वीडियोस में करते आ रहे हैं, बस क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। तो सबसे पहले देखें कि जो हमारे पास डायमंड है, तो जो डायमंड है ये मेरे पास एलोट्रोप फॉर्म है कार्बन की। कार्बन की जो एलोट्रोप फॉर्म है वो हमारे पास डायमंड है। तो जो डायमंड का स्ट्रक्चर है, जो इसकी शेप है वो एफसीसी है। क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। अब ये एफसीसी क्या है इसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे जब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे किटली की बुक का। तो वहाँ से हम बीसीसी एफसीसी को ऊपर डिटेल में बात करेंगे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन डायमंड में कार्बन होते हैं वो 8 कॉर्नर्स पर होते हैं, 8 कॉर्नर्स पर होते हैं और 6 फेसेस पर होते हैं। ये हमारे एफसीसी में आती हैं ये दोनों चीज़ें। ओके, तो 8 कॉर्नर्स पर एटम्स होंगे कार्बन के और 6 फेसेस होंगे हमारे पास। तो अब अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो अच्छा हम ना कीटर की बुक को देख रहे हैं। तो कीटर की बुक पर हमारे जो डायमंड है वो मेरे पास ये है, डायमंड ऑफ स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये मेरे पास डायग्राम बनी हुई है डायमंड की। तो अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल क्यूब लेते हैं। ये हमने हर दफ़ा लिया हुआ है ये। ओके, तो अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये है। तो अब देखिए हमारे पास क्या हो चुके हैं, 8 कार हम कह देते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस है। तो ये इन 8 कॉर्नर्स पर हमारे क्या होते हैं, कार्बन एटम्स होते हैं। 8 कॉर्नर्स हो गए और 6 फेसेस। ये लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, और ये मेरे पास होता है ये बैक साइड और ये फ्रंट साइड। ये हमारे पास अब जब इसको हम मिलाएंगे तो हमारे पास बनेगा एफ सी सी स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि हमारे पास होता है डायमंड का होता है। तो अब जो हम कार्बन ये तो कार्बन हमने जो एफसीसी में आते हैं वो हमने इधर रख दिया ना। अब हम फिर कार्बन लेंगे जो कि हमारे हाँ जो शक्ल बनेगी, यानी कि अब हम दोबारा फिर 4 कार्बन इजाफा फर्दर ले रहे हैं जो कि टेट्राहेड्रल शेप बनाएगी इस स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, यानी कि अगर देखें ना, अगर जब हम लास्ट वीडियो स्टडी की थी जिंक सल्फाइड की, तो उसमें भी हमने यही किया था, एफसीसी मॉडल था। तो उसमें हमारे पास क्या था, जिंक था और 2 सल्फाइड, दोनों डिफरेंट, लेकिन डायमंड में कार्बन ही है। ओके, इधर सिर्फ कार्बन ही लगेंगे। तो एक इधर आ गया हमारे पास, तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा हमारे पास, सॉरी ऊपर आएगा, और एक हमारे पास इधर आएगा। ये हमारे पास क्या होगी, शेप में टेट्राहेड्रल बनेगी। ओके, अभी यानी कि बन नहीं रही। तो अब पिक्चर की में देखेंगे ना, तो इसको 3 डायमेंशन में देखेंगे तो ये टेट्राहेड्रल पिक्चर बनेगी हमारे पास। यानी कि अगर इसको हम 2 डायमेंशन में लिखना चाहें, तो यानी कि एक्स वाई में लिखना चाहें तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास। ओके, तो अब जो हमारे पास पहले 8 कॉर्नर्स पर और 6 फेसेस पर लगाए थे ना एटम्स, कार्बन एटम, वो हमारे पास इस तरह आएंगे। ओके, ये हमारे पास इस तरह होंगे। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और एक इसके सेंटर में आएगा ये 9। ओके, ये 9 कार्बन एटम्स हैं। 2 डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं, ये 3 डायमेंशन में है, ये 2 डायमेंशन में है। तो ये कार्बन एटम्स है हमारे पास। तो अब जो हमने टेट्राहेड्रल के लिए अलग से 4 कार्बन एटम्स लगाए थे, अब वो हमारे पास यहाँ होंगे। एक हमारे पास यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। ओके, अब इनकी पोजीशन को हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। ये भी 0 पर है, ये भी 0 पर है, ये भी 0 पर है और ये भी 0 पर है। ये 1/2 पर इसकी पोजीशन है, क्योंकि दरमियान में है। ये भी 1/2 पर है, ये भी 1/2 पर है, ये भी 1 बाई, यानी कि ये 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ टोटल 1 है, तो ये 1/2 होगा। तो अब अगर इसकी बात करें तो 3/4 पर है और ये 1/4 पर है, ये 3/4 पर है और ये इसके ऑपोजिट है, तो ये भी 1/4 पर ही होगा। ओके, अब ये मेरे पास क्या लैटिस पॉइंट है, ये भी हमारे पास क्या है लैटिस पॉइंट है और ये भी लैटिस पॉइंट है। ये 2 डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं और 3 डायमेंशन में हमारे पास इस तरह होता है।
ओके, तो अब अगर हम देखना चाहें कि जो कार्बन में जो एटम होता है, हर कार्बन sp3 जो हिब्रिडाइजेशन है वो का शो कर रहता है। sp2 भी नहीं और ना ही sp, सिर्फ sp3 जो हिब्रिडाइजेशन है वो शो कर रही रहती है। अब हमने थर्ड सेमेस्टर में फिजिकल केमिस्ट्री को स्टडी किया था, फोर्थ सेमेस्टर में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी किया था, बट अगर हमने एफएससी में भी केमिस्ट्री को स्टडी किया हो तो उसमें हमें आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि sp3 क्या होता है। ओके, तो इसमें यानी कि इसमें हमारे पास जो एंगल 90 का 109 इतना होता है। ओके, और जो इसमें एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास इतना होता है, नेगेटिव 10 मीटर होता है, इतना डिस्टेंस होता है। ओके, तो ये दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्ट्रोंगेस्ट जो हमारे पास ना ये स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास डायमंड है। ओके, तो इसकी बेसिक वजह यही है कि इसमें कार्बन एटम्स हैं। तो हम जानते हैं कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है और इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रली है। ओके, हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ टेट्राहेड्रली मुंसलिक है और कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू मुंसलिक है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है इसको ब्रेकअप करने के लिए। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैरा।